आपके बच्चों की आवाज़, चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट शाइस्ता रियाज। बहुत से पेरेंट्स ने मुझे कहा है कि आप एक ऐसी वीडियो बनाएं जिसके अंदर हम कैसे बच्चे के साथ और किस एज में कैसा कनेक्शन डेवलप करें, क्योंकि न्यू पेरेंट्स होते हैं, उनको नहीं पता होता कि बच्चे जो है वो किस एज में किस चीज़ की रिक्वायरमेंट कर रहे होते हैं। बच्चे की पैदाइश से 3 साल तक का बच्चा, उसको फिजिकल टच चाहिए होता है, उसको फिजिकल हग चाहिए होता है। आपने देखा होगा कि बच्चे 3 साल तक के बच्चे भाग भाग के आते हैं, हग करते हैं और किसिस करते हैं। तो इस साल में इस ड्यूरेशन में बच्चे को फिजिकल टच चाहिए होता है। वो अपना कनेक्शन जो है पेरेंट्स के साथ, दूसरों के साथ फिजिकल टच से बनाता है। आप बच्चों को एप्रिसिएशन के तौर पे हक दिया करें। इसके बाद बच्चों को आपने क्या करना है कि जो 3 साल तक के बच्चे हैं उनको स्टोरी टेलिंग में अच्छी अच्छी और एक जो है अखलाकी सबक वाली कहानियाँ सुनाएं, क्योंकि जो आप इस एज में बच्चे को सिखाते हैं बच्चा अपने सबकॉन्शियस में रखता है और उसको फॉलो करने की ट्राई करता है। क्योंकि उसके लिए जो इन्वायरमेंट होता है वही सब कुछ होता है। उसी टाइम में उसके अंदर इमिटेशन आती है, उसके अंदर मॉडलिंग आती है, वो अपने पेरेंट्स को कॉपी करता है। आपने देखा होगा कि 3 साल तक के जो बच्चियां हैं वो मदर की तरह लिपस्टिक लगाना, दुपट्टा लेना वो करती हैं, और जो लड़के होते हैं वो फादर की तरह ब्रीफ केस उठाना और बैग उठाना और फाइल्स और ऑफिस की तरह अपने आप को प्रिटेंड करना शो करते हैं। क्योंकि इस एज में बच्चा जो होता है उसकी जो पूरी सोच होती है वो अपने पेरेंट्स की तरफ होती है। जो उसके इन्वायरमेंट में हो रहा होता है वही वो चीज़ को देखते हैं। आप इस एज तक बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दें और उसको इन्वायरमेंट को एक्सप्लोर करने दें, ताकि उसका जो लॉजिकल ब्रेन डेवलप हो रहा है उसके अंदर इंटेलिजेंस की जो करेक्टरिस्टिक है वो ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप हो। इसके बाद 3 साल से जो 5 साल का बच्चा होता है, इस साल में इस एज के जो बच्चे होते हैं वो ज़्यादा क्वेश्चन करते हैं। वो बार बार बाबा ये क्या हुआ, मामा ये क्या हुआ, ऐसा क्यों होता है। तो आप उनके क्वेश्चन को इग्नोर ना किया करें, आंसर किया करें। आप जितने ज़्यादा आंसर करेंगे, चाहे कि उनके जो क्वेश्चन है आपको लग भी रहा हो कि कोई मानी नहीं रखते, लेकिन आप फिर भी उनको क्वेश्चन को आंसर किया करें। जितने ज़्यादा आंसर करेंगे बच्चे का और आपका जो बॉन्ड है, जो कनेक्शन है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होगा, और बच्चे का जो ट्रस्ट है आपके ऊपर वो बहुत अच्छा डेवलप होगा, और बच्चे की जो चीज़ों को एक्सप्लोर करने की कैपेसिटी है वो भी बढ़ेगी। और बच्चा जो है अपनी जो थिंकिंग के, क्योंकि उसको लॉजिकल ब्रेन ऑलमोस्ट डेवलप हो रहा होता है, तो वो चीज़ों को परखने की, चीज़ों को अंदर उनको समझने की और इन्वायरमेंट को समझने की ज़्यादा ट्राई करेगा। उसमें बच्चे को ट्राई करें कि 101 जो है वो तवज्जो दें, ताकि बच्चा जो है आपके साथ अपनी फीलिंग्स को शेयर कर सके। और बच्चे के उस टाइम इमोशंस का बहुत ख्याल रखें। इमोशंस डेवलप हो रहे होते हैं, 3 से 5 साल के बच्चे के इमोशंस इतनी स्ट्रांगली डेवलप होते हैं। उसी में बच्चे के अंदर एंगर आता है, उसी दौरान बच्चे के अंदर फ्रस्ट्रेशन आती है, अग्रेशन आता है, चीज़ों को ना समझना, गुस्सा करना आता है। काइंडली आप उस टाइम में बच्चे के साथ एक अच्छा बॉन्ड बनाएं, ताकि बच्चा अपने इमोशंस को एक्सप्रेस कर सके। नेक्स्ट एज ग्रुप है 6 से 12 इयर्स का। इसमें क्या होता है कि इसमें आपने बच्चे के साथ क्या करना है कि बच्चे को उसके इंटरेस्ट फाइंड आउट करने हैं। बच्चे को आपने थोड़ी स्पेस भी देनी है, और बच्चे के साथ आपने बातचीत भी करनी है। उसको नाइट टाइम में बैठना है, उसको टाइम भी देना है, और उसके डिफरेंट इंटरेस्ट जो है वो एक्सप्लोर करने हैं कि बच्चे का पोटेंशियल किस तरफ ज़्यादा हाई है। बच्चे को अगर म्यूज़िक पसंद है, बच्चे को अगर सिंगिंग पसंद है, आर्ट्स पसंद है, साइंस पसंद है, क्या चीज़ अच्छी लगती है, वो आपने डिफरेंट उसको इंट्रोड्यूस करवाने हैं। और फिर बच्चे को फ्री छोड़ देना है कि उसमें देखना है कि बच्चा उसमें किस तरह की परफॉर्मेंस जो है
वो देता है या उसका इंटरेस्ट कैसा है। इसके अलावा अगर आप उसको डिफरेंट जो हॉबीज़ हैं उससे रिलेटेड, जैसे घुड़सवारी है, क्रिकेट है, ये चीज़ें, इनमें भी बच्चे का जो इंटरेस्ट है वो एक्सप्लोर करना है। और बच्चे के साथ वो जो आप बच्चा जो जो एक्टिविटीज़ कर रहा है आपने उसके साथ रहना है। ये नहीं करना कि आप बिल्कुल बच्चे का जो है वो चीज़ को छोड़ दें। और बच्चे को स्पेस भी देनी है, और स्पेस के अलावा बच्चे के साथ आपने अपना जो उसके इमोशंस का भी ख्याल रखना है। उसको घर के जितने टास्क हैं उसके साथ उसको अपने साथ इंडल्ज करें, और उसके जो खुद के काम है ना उसको खुद करने दें। छोटे छोटे काम जैसे है कि शू पॉलिश करना, शर्ट को प्रेस करने की जो प्रैक्टिस है, बटन को बंद करना, ये जो चीज़ें हैं उसे इंडिपेंडेंटली अपने जितने टास्क हैं वो खुद करने दें। खाना लेके आना, उसको बर्तन में डालना, अपनी प्लेट ग्लास उनको वॉश करना, ये छोटे छोटे जो टास्क हैं वो बच्चे को खुद करने दें, ताकि बच्चा जो है वो अपनी शख्सियत को पहचाने और उसको अपने आप के लिए टाइम मिले। ठीक है, बच्चे को इस एज तक 12 इयर्स तक बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा खुद को टाइम देने की ट्राई करें, ताकि बच्चा अपने आप को पहचाने। 12 इयर्स से 18 इयर्स तक के बच्चे को वो, इसको हम जो है वो टीन एज कहते हैं। टीन एज में बच्चा क्या करता है कि ज़्यादा इन्वायरमेंट को कॉपी करता है। जैसे वो 3 साल तक का बच्चा करता है ना, इसी तरह ये वाली एज ऐसी होती है जिसमें बच्चा इन्वायरमेंट को कॉपी करता है। और ये क्योंकि कॉलेज एज होती है बच्चे की, ठीक है, यूनिवर्सिटी एज होती है, तो बच्चा क्या करता है कि जब वो एक डिफरेंट इन्वायरमेंट में जाता है तो बच्चा वहाँ पे बहुत कुछ सीखता है और बहुत से आइडियल्स बना लेता है। आप ट्राई करें कि बच्चे को उसके पोटेंशियल, जो आपने 6 to 12 इयर्स के बच्चों में उसके पोटेंशियल को फाइंड आउट किया था, उसको उसी तरफ लेके जाएं। ना कि पेरेंट्स ये कहें कि हम चाहते हैं कि आप डॉक्टर बनो, हम चाहते हैं कि आप इंजीनियर बनो, हम चाहते हैं कि आप ये बनो, आप वो बनो। नहीं, आपने बच्चे के जो इंटरेस्ट है उसके मुताबिक बच्चे को लेके चलना है। इस तरह बच्चा फ्रस्ट्रेटेड भी नहीं होगा और बच्चे के जो इमोशंस है वो भी बैलेंस्ड रहेंगे, और बच्चे का और आपका जो कनेक्शन है वो भी अच्छा रहेगा। आपने बच्चे को इसमें ज़्यादा स्पेस देनी है, बच्चे को प्राइवेसी देनी है। इस एज में पेरेंट्स को क्या होता है कि पेरेंट्स क्या करते हैं कि जी आप जो करो हमारी नज़रों के सामने करो। देखो, आप अपनी तरफ से अपनी मेजरमेंट्स करो, अपनी चीज़ों को देखो, लेकिन बच्चे को इस चीज़ के पे मजबूर ना करो कि बच्चे का ट्रस्ट ब्रेक हो। बच्चे को ये लगे कि मेरे ऊपर एक बहुत ही सख्त इंसान है, मेरे पेरेंट्स मेरे दुश्मन है और वो जो है मेरी हर चीज़ के चेक एंड बैलेंस कर। देखिए, आपने जो उसको समझाना था, जो चीज़ें लर्न करवानी थी, वो आपने अर्ली एज में करवानी थी। इस एज में बच्चा कभी भी आपकी नहीं सुनेगा। इस एज में आपने बच्चे को समझना है कि बच्चे की कौन सी नीड्स हैं, कौन सी रिक्वायरमेंट है और किस तरह हमें उन चीज़ों को फुलफिल करना चाहिए, और बच्चे को किन किन चीज़ों में बच्चे के साथ कोऑपरेट करना है। बच्चे की सुने, बच्चे को बोलने दें, बच्चे के ओपिनियन की रिस्पेक्ट करें, ताकि बच्चा आपकी रिस्पेक्ट करे। आपने बच्चे की एक एक चीज़ के ऊपर ऐसे नहीं करना कि आपने पॉइंट आउट करना है और बार बार ज़्यादा टोकना है। नहीं, इस एज में बच्चों को उनकी मर्जी के मुताबिक करने देते हैं, लेकिन उनको ऑप्शंस उनसे लेते हैं कि अगर ऐसे ऐसे आप करोगे तो ये चीज़ होगी, ऐसे करोगे तो ये होगा। तो आपने बच्चे को ऑप्शंस देनी है, ना कि इम्प्लीमेंट करना है, क्योंकि इस एज में बच्चे बागी हो जाते हैं। बच्चे फिर अपना ट्रस्ट दूसरे लोगों पे करना शुरू कर देते हैं, बॉयफ्रेंड्स बनाना, गर्लफ्रेंड्स बनाना और डिफरेंट ऐसी कंपनीज को इंजॉय करना जो कि उनके मुताबिक होती है। तो आप इस तरह के बच्चों को ये जो गलत स्टेप्स उठाने से बेहतर है कि आप बच्चे को अच्छी कंपनी दें, ताकि बच्चा आपके ऊपर उसका ट्रस्ट डेवलप हो और आप उसके सबसे अच्छे दोस्त बने। थैंक यू सो मच।